जय मसीह के सबको नमस्कार और प्रभु की हाजिरी आने दो। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो लंबा हो सकता है, मैं बहुत बातें बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मौका दिया तो। कि ये रिकॉर्डिंग जो भी वीडियोस में बना रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को समर्पित डेडिकेट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरी उम्र अभी 67 है और जनवरी में 68 में प्रवेश करूँगा। जनवरी 2026 में 68 में प्रवेश करूँगा। भजन संहिता 118 वचन 17 में कहा है, मैं लंबा जीऊँगा, मैं मरूँगा नहीं, मैं लंबा जीऊँगा और परमेश्वर के महिमा के लिए जीऊँगा। मैं अनाथ लावारिस पड़ा हुआ था, कीड़े की जिंदगी जी रहा था, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे ढूंढ के उठाया, जिलाया, अब तक जिंदा रखा। बहुत मृत्यु जैसे रोग, बहुत एक्सीडेंट, बहुत जिंदगी की परेशानियाँ, बहुत आत्महत्या के प्रसंग, इन सबों से मुझे बाहर निकाल के आज तक प्रभु ने मुझे ताज़ा तवाना हरा भरा रखा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आगे जाने के पहले मैं एक भजन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 1 अध्याय 1। भजन संहिता अध्याय 1। हालेलुया। धर्मी और दुष्ट मनुष्य क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। महिमा परमेश्वर को उसके वचन के लिए। फिर मैं मेरे जितने भी लोग हैं जिनको मैंने प्रचार किया हूँ, मेरे चाहते हैं, सुनने वाले हैं, जिनके पास मैंने व्यक्तिशः जाके पर्सनली जाके सेवा किया हूँ, और हालेलुया। तो दूर दराज वो रहते, मैं हर रोज़ बार बार वहाँ नहीं जा सकता। मैंने बताया पहले वीडियो में कि मैं ट्रेन में वगैरह सफ़र करना अभी शरीर में थोड़ा दिक्कत होता है। रिजर्वेशन के बोगी में जाता हूँ, लेकिन जनरल के बोगी से भी बदतर हालत उसमें रहती है। तो उन लोगों के लिए भी मेरे वीडियो समर्पित है, और ताकि मैं जब जाऊँ मेरे पश्चात वो लोग ढूंढे मेरे चैनलों को और संदेश को सुने।
हालेलुया, 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 प्रेज यू जीसस। और आप सब धन्य है जो अभी फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बाद में भी फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये सब भी धन्य है। सबको आशीष, सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। तो प्रभु ने बहुत मेरे जिंदगी में कार्य किया है। पिछली बार भी मतलब हर दिन मेरे में ऐसी शक्ति, उत्साह आता है, ऐसा लगता है मैं दौड़ते घूमूं, यीशु जीवित है, हो कष्टी और भाराक्रांत जन हो, तुम यीशु के पास आओ, वो आपको जो है आराम देगा और विश्राम देगा। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन में लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। उसने कहा है, हालेलुया, हालेलुया, सॉरी 11 अध्याय 27 है, 11 अध्याय मत्ती का 11 अध्याय में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। अट्ठाईस में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझा हल्का है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट में और सभा स्थानों में और बहुत जगह में दौड़ते दौड़ते जाऊं और जोर से चिल्लाऊं और लोगों को बताऊं कि आप श्रम से, कष्ट से दबे हुए हैं, अपने अहंकार को, अपने गलत गलत झूठे कल्पनाओं को छोड़ के नम्र होके आ जाओ यीशु के पास में, और यीशु की जो शिक्षण सीख लो, वो क्या सिखाता है वो, और आपको मुक्ति मिलेगी कष्ट से, दुख से। ये बात सही है, ये बात सच है। मेरे जीवन में ये हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। घूम घूम के थक गया, अभी घूमने को नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर को धन्यवाद मीडिया के लिए। मैं मीडिया में उनके कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, मतलब कुछ नियम रहते हैं, वो नियम मैं पालन करता हूँ, नहीं करता हूँ मुझे मालूम नहीं। वो नियम पालन करेंगे तो शायद व्यूज़ बढ़ते हैं और जो है पैसा भी मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन वो नीति नियम मुझसे होते हैं नहीं होते मुझे पता नहीं। बस मेरा संदेश आप तक पहुँचे, जो लोग सुनते हैं देखते हैं उन तक, और जो मेरे पीछे सुनेंगे देखेंगे उन तक ये संदेश पहुँचे, और जो दुख में कष्ट में है उनका बचाव हो। यही मेरी इच्छा है। यूहन्ना के एक अध्याय में 10 अंधों को, 10 कोढ़ी लोगों को, 10 बीमार लोगों को, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो आप यूहन्ना में 9 या 10 अध्याय में मैं ढूंढूंगा, देखूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, सब चले जाते हैं लेकिन एक वापस आता है। तो ऐसे में ही एक वापस आया हूँ। कितना वापस आया हूँ, कैसे वापस आया हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु है, जिंदा है, यीशु है, जिंदा है। मुझे 35 साल हो गए मेरे उम्र के, यीशु को अध्ययन करते करते जिया हूँ, और उसने अपना अनुभव मुझे दिया है। मैं और एक वचन पढ़ रहा हूँ, मत्ती का 6 अध्याय 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिलेगी। तुम क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, कहाँ सोना, ये मत सोचना। पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बहुत कठिन रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत ही कठिन रास्ता है। कुछ चीज़ आसान से तो नहीं मिलती ना, मौल्यवान बहुमूल्य चीज़ें। कुछ चीज़ें जो है हालेलुया
कीमत मांगती है, और यहाँ तो आपका समय, आपका बलिदान मांग रही है। तो इसलिए आप परमेश्वर को जो है स्वीकार करिए, ग्रहण करिए, बाइबल लीजिए, अध्ययन करिए। जहाँ भी बाइबल का कलीसिया चलता है वहाँ विरोध मत करिए। कोई आपको बताता है उसको विरोध मत करिए, मारधाड़, गाली गलौज मारधाड़ मत करिए। और जो ना वो लोग बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए। हाँ, पहले इंसान को देखिए कि उसका चाल चलन कैसा है, क्योंकि इंसान के उसके ऊपर से ही तो हमको पता चलेगा कि कैसे हमको चलना है और क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। तो ये है प्रयोजन मेरा वीडियोज़ वगैरह बनाने का। तो व्यूज़ कितने आते हैं, पैसा आता है कि नहीं आता है, ये मेरा सवाल नहीं है। हाँ, मैं सेवा करता हूँ। आपका मन में अगर परमेश्वर डाल रहा है कुछ दान दक्षिणा देने को, वो अच्छी बात है। मेरा मोबाइल है 9226566745, उस पर गूगल पे, जी पे जो कुछ है कर सकते हैं। लेकिन किसी से पैसे और धन के लालच में नहीं करता हूँ। बाइबल में लिखा है सेवा धन लोभ से नहीं करना चाहिए। मैं धन लोभ से नहीं कर रहा। ये ज्ञान किसी को तो मिल जाए, कोई तो तड़प तो वहाँ, कोई तो तकलीफ में है, वो परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करे, यीशु को जाने, यीशु को माने, यीशु को ग्रहण करे, विश्वास रखे और उसकी आज्ञा में चले। और जैसा मेरे को आशीर्वाद मिला, बहुतों को आशीर्वाद मिला, ऐसा उनको भी आशीर्वाद मिले। हाँ, खेत की बात है। बाइबल बाइबल कहने वाले, यीशु यीशु कहने वाले थोड़े झूठ भी लोग हैं, वो खेत की बात है, क्षमा का बात है, क्षमा करें। इसलिए मैंने कहा है कि आप मनुष्य को उसके फल से पहचानोगे। बाइबल में भी कहा है उनको उनके फल से पहचानोगे। एक जगह मत्तिया में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोग कहेंगे मैंने संदेश दिया, मैंने चंगाई दिया और ये वो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं तुमको जानता नहीं। लेकिन दूसरा है, उसको बोलते आ जा मेरे बाजू में आके बैठो, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा दिया, मैं भूखा था मुझे खाना दिया, जब मैं अस्पताल में था, प्रिजन में था, तब आके मेरी तूने चौकसी की, मेरी खबर ली। हालेलुया। तो नया नियम लीजिए कहीं से भी, उसके बाद में पूरा बाइबल लीजिएगा। और नया नियम बार बार हजारों बार होता है उतना पढ़िएगा। खाना कम खाइएगा और इधर उधर वक्त बर्बाद मत करिएगा। नवा नियम पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िए। देखिए तो क्या, एक बात बताता हूँ, बहुत जगह मैं जाके ये बात बताता हूँ, वचन भी बाद में बोलता हूँ, पहले वचन पढ़ता हूँ। देखिए क्या है वचन, इफिसी का 6 अध्याय, इफिसी का 6 अध्याय। हालेलुया। तो मैं, आप मेरे दोस्त है, और दोस्त के सामने मनुष्य जैसा है वैसा प्रकट होता है। मैं ऐसे ही आपके सामने प्रकट हो रहा हूँ। बड़े शो ताव भाव और वो सब से नहीं, मैं जैसे हूँ साधारण वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं किसी को, यहाँ एक वचन और भी है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता तो मैं परमेश्वर का दास कतई न होता। मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग दोस्त हैं तो आपस में जैसे भी हम लोग हैं एक दूसरे को मिलते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, दोस्त है ना हम लोग। तो इस प्रकार मैं आपके सामने आता हूँ, और कहीं जाता हूँ तो मेरा कोई रिकॉर्डिंग अगर हो जाए तो अच्छी बात है। जब भी मैं प्रचार करता हूँ तभी, तो फिर तभी का तभी देखेंगे। अभी एक वचन पढ़ता हूँ। इसलिए यहाँ लिखा है, आत्मिक युद्ध के हथियार, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा एक मल युद्ध लहू
और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्माओं की सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के हथियार बांधे और बुरे दिन में सामना कर सको, इसलिए कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय तैयार रहो, आत्मा में प्रार्थना करो, विनती करो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए भी विनती किया करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि समय प्रबल है। और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं साथ से साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया। आप नवा नियम लीजिए और उसको जो है पढ़िए और अभ्यास करिए। आपको पढ़िए, सिंपल पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में बहुत कार्य किए प्रभु ने, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मरकुस 16 के 20 वचन में लिखा जैसा कि परमेश्वर शिष्यों के साथ में कार्य करता था। यीशु प्रभु जो भी आज भी जो भी लोग सच्चाई से, सच्चे हृदय से, अच्छा मन से प्रभु की सेवा करते हैं, उनके साथ में चिन्ह से प्रभु अपनी हाजिरी दिखाता है। जैसे कि बंधन ग्रस्त है, शैतान ग्रस्त है, लोग आज़ाद हो जाते हैं, बीमार है लोग चंगा हो जाते हैं, किसी का काम अड़ गया, किसी का संकट है, क्या है, वो संकट मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमको सच्चे मन में और सच्चे ई से वचन को चलने वाले और सिखाने वाले, बताने वाले होना चाहिए। हालेलुया। मैं और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कभी कभी लिखते हैं ना, मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा एक म्यूज़िक लगाया है, लगा के रखा है। अच्छा म्यूज़िक है वो, प्रभु का है वो, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपको भी प्रोत्साहन मिले। तीसरा वचन, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मतलब हमको ये वचन सुनाने वाला, वचन में चलने वाला, वचन सुनने वाला, वचन सुनाने वाला, वचन सुनने वाला और वचन में चलने वाला, सबको आशीष है। और परमेश्वर ने कहा है, जाओ चारों दिशा में और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। बीमार है उनको चंगा करो, बंधन में है उनको मुक्त करो, है ना। तो इस प्रकार प्रभु का बहुत सारे वचन है। हालेलुया। एक वचन फिर से पढ़ना चाहता हूँ, देखता हूँ मुझे झट से मिलता है तो पढ़ूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक गाना लगाया, आराधना यीशु को। तो वचन है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है, जाके मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं और बंधन वालों को बंधन मुक्त करूं। हालेलुया। रोगियों को चंगा करूं
तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वचन को डाल दूंगा। तो ऐसा है। तो बहुत बार मैं प्रार्थना करते समय एक बार बाइबल लेके ऐसा खोल के खड़ा रह के मैं पढ़ रहा था, तो एक आंटी जी मेरे पैरों पर गिरी और मुझे कुछ मत करो, कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो बोलने को लगी। तो साथ में बैठे लोग भगदड़ मच, मैंने कहा आप बैठे रहो, वो क्या कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, आप बैठे रहो। तो बाद में भगदड़ रुक गई और मैं प्रवचन सुनाते गया। इतने में वो औरत को जो भूत पकड़ा था वो छोड़ गया और निवांत शांत होकर वो बैठ गई। और एक जगह ऐसे प्रार्थना को गया था, तो मैं प्रचार करने लगा, तो एक जवान अति सुंदर लड़की थी, वो जमीन पे एकदम गड़बड़ा ऐसा रोलिंग करने लगी। बोलते उसका मुंह चुप करो, उसका मुंह चुप करो। बाकी भगदड़ी मच गई। मैंने कहा आप लोग अपने जगह पे बैठो और जो है प्रभु अपना कार्य करेगा, तुम लोग बैठो, मुझे सुसमाचार सुना दे। और मैं सुनाते गया। कुछ देर में वो लड़की को जो भी दुष्टात्मा थी छोड़ के वो आराम से कपड़े बैठे ढंग से करके बैठ गई। और एक जगह ऐसे ही गया और मतलब कुछ लोग मुझे लेके गए, एक बीमार मरने के कगार पे ऐसी औरत खाट में बिस्तर पकड़ के थी वो, तो लोग लेके गए। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने दान दिया इसलिए प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद। और कुछ दिन में वो औरत ठीक हो गई। बाद में ये लोग फॉलो अप करना चाहिए था कि ये नहीं, पता नहीं। फिर एक जगह ऐसा ही प्रार्थना के लिए गया, तो वहाँ थोड़ा फ्री टाइम था, तो बगल के घर में चला गया, तो एक आदमी खाट में पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा क्या मैं प्रार्थना करूं? तो वो लोग बताए कि लकड़ी, वो रिक्शा चालक था, तो घर का बड़ा लकड़ी जो है उसके कमर में रिपेयरिंग करते समय उसके कमर में टूट के गिरा और उसकी कमर टूट गई और वो बिस्तर में ही टट्टी पेशाब सब कर रहा है। तो मैंने कहा मैं प्रार्थना करूं, मैं घुटने डाले, तो उसके बच्चे भी मेरे साथ आके घुटने डाल के प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना किया तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, मैं जाके उसके कमर के नीचे हाथ डाला, ऐसे मुझे वैसा प्रेरणा हुआ, तो मैंने किया और प्रार्थना खत्म हो गई। मैंने हाथ निकाला और मैं निकल गया। जैसे मैं आया, उनके बगल के रूम में हमारा प्रार्थना चल रहा था, कोई मुझे बुलाया था वहाँ प्रार्थना करने के लिए, तो वहाँ पे न्यूज़ आ गया कि वो खाट से उठ गया और चलने लगा और जो है हालेलुया, तो परमेश्वर को महिमा हो। एक दिन ऐसा ही हो गया कि ये घर में हम शॉर्टकट में बता रहा हूँ और फिर आगे फिर से हम वीडियो में मिलेंगे। सॉरी। तो उनके घर में जो मेरा कुछ काम था वो किसी को लेके गया था, मैं काम किया, बाहर आया, लेकिन बाहर मुझे जो है जाने को इजाज़त नहीं मिल रही, मेरे दोनों पैर वहीं एकदम चिपके जैसे हो गए। तो वहाँ के उनके दरवाजे के सामने दरवाज़ा, ऐसे 3-4 रूम अंदर थे। तो वहाँ के आंटी को मैंने कहा देखिए आंटी, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो मेरा हो गया, तो मुझे अभी चलना है, लेकिन मैंने ही मेरा इंट्रोडक्शन दिया, पहचान की मैं बाइबल वाला हूँ, यीशु वाला हूँ, तो ऐसा मैं एहसास कर रहा हूँ तुम्हारे वो उधर के कमरे में कुछ गड़बड़ है। तो आंटी मुझे लेके गई, क्या देखता हूँ उसका बूढ़ा पति खाट पे पड़ा है, रेडियो लगाया, मूर्ति, कैथलिक थे तो रोमन कैथलिक, तो अलग अलग मूर्ति के फोटोज वहाँ खाट को टांगे हैं। तो मैंने प्रार्थना शुरू किया और प्रार्थना ख़त्म होते ही मैं निकल गया। उनको बोला मैं बुधवार को आऊँगा। कौन से दिन उधर गया था वो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 2-3 दिन पहले, हो सकता है संडे को गया था। मैंने कहा मैं बुधवार को 11 बजे आऊँगा आपको मिलने, और मैं चला गया। बुधवार को 11 बजे मैं वहाँ, थोड़ा लेट हो गया मुझे, तो गया तो आंटी गया उधर, तो आंटी बोल रही अरे तेरे को थोड़ा लेट हो गया, क्यों? तो यहाँ हमारा इलाके के मोहल्ले के सारे लोग घर में आके बैठ के तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मतलब क्यों? बोले दूसरा ही दिन ये आदमी उठ के खाट से हॉल में आके आराम से बैठा हुआ था। तो कौन वो आदमी जो दुआ किया और ये आदमी खाट में था, वो उठ के आ गया, वो आदमी तो प्रार्थना करने वाले आदमी को मिलने के लिए ये थे। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर वो आंटी से मैंने बात किया और प्रभु ने मुझे दिखाया कि वो लोग अगर प्रभु का ठीक से
नहीं करता है तो ये आदमी 6 महीने में जाने वाला है। अब ये बात मैं उसको कैसे बताऊँ, मुझे तो डर लगा, तो मैंने वो उतना नहीं बताया। तो मैंने उनको बताया कि उधर ऊपर मूर्ति लगाया, ये लगाया, और वो किधर किधर जा रहे हैं कैथोलिक चर्च में, आरसी चर्च में। तो हमने कहा देखो किधर भी आपको ये अनुभव हुआ, मैं तो गले में वो कुछ डालते माला और क्या वो सब नहीं, सिंपली आया, प्रभु ने मुझे दिखाया, उधर गया, प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया, बैठ गया। किसने किया? वो प्रभु ने किया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्म स्वरूप है, वो कोई मूर्ति में नहीं है। मैं भजन उधर लिखा है, भजन बाइबल में बहुत जगह लिखा है, आइज़ाया में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, उनका आँख है पर देख नहीं सकते, मुंह है पर बोल नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते, पैर है चल नहीं सकते, हाथ है, मतलब उनमें जीव नहीं है, प्राण नहीं हो, तो सिर्फ मूर्ति है। फिर आइज़ाया में लिखा है कि ये उसी लकड़ी से खाट बनाते हो, कुर्सी बनाते हो, उसी लकड़ी जलन को भी चलाते हो, और उसी से मूर्ति भी बनाते हो, और उसको लेके तो तुमको जाना पड़ता है। तो इस प्रकार परमेश्वर हाथ में बनाए हुए चीजों में, मंदिरों में नहीं है, परमेश्वर इस मंदिर में है। बाइबल में लिखा ये मंदिर है परमेश्वर का। बहुत धर्म के साधु संतों ने भी ये बताया है, ये मंदिर है, यहाँ परमेश्वर रहना चाहता है। तो बाइबल ने ये पूरा क्लियर किया है। पर जब हम यीशु मसीह ने शिक्षण दिया है, मनुष्य का रूप लेके आया और जिंदगी में रहा, यहाँ 3.5 साल उसने सेवा किया, और फिर लोगों ने उसको सूली मारा, सूली पे चढ़ाया, गाड़ा गया, दफनाया गया, मतलब, और 3 दिन में वो उठ गया, 40 दिन शीशे के बीच में रहा और आसमान में गया, और आकाशवाणी आई कि वो फिर से आएगा, जैसे गया ऐसे। और इसका बहुत धर्म ग्रंथों में उदाहरण है, पर वो लोग बताते नहीं है। बाइबल में एकदम क्लियर बताया है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ मुझे ढूंढ के निकालने के, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ मुझे ये ज्ञान देने के लिए, अपनी हाजिरी दिखाने के लिए, और मट्टी में से, गाढ़ा में से मुझे ऊपर उठाने के लिए, और मरने वाले कीड़े की जिंदगी से आज एक राजा की जिंदगी देने के लिए पिता परमेश्वर को, उस यीशु को जिसने लहू बहाया, उसको मैंने गाना लगाया है, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। तो उस महिमा यीशु को, महिमा पिता को, आराधना पिता को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय में जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, यीशु मसीह तू उनके जीवन में कार्य कर, मेरी गवाही बनाई ऐसे उनकी गवाही बन। जो कोई चंगाई चाहता है उसको चंगाई दे प्रभु, जो कोई संकट तकलीफ में उसको बाहर निकाल प्रभु। ओ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। उनका जीवन में तेरा महिमा का दरवाजे खोल, हाथ को पकड़ के उठा प्रभु। तू जीवित है, तू कल था, आज है और कल रहेगा। हालेलुया प्रभु, तू सच है प्रभु, तू सत्य है प्रभु। हालेलुया, मार्ग, जीवन और सत्य तू ही है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, मेरे पास तेरे को देने को कुछ भी नहीं है पिता। समय समय में प्रभु, अभी मेरा घूमना बंद हो गया है, तो घर में बैठ के प्रभु जी जो है मीडिया से प्रभु जी आपका प्रचार कर रहा हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ। सक्सेस दे दो प्रभु, मुझे सक्सेस दे दो, ठीक से समझाने के लिए, ठीक से बताने के लिए, ठीक से बोलने के लिए, और सुनने वालों को कृपा दे दो प्रभु कि वो लोग समझ सके। आत्मा डाल मुझ पे भी और आत्मा डाल उन पे भी, आत्मा डाल मुझ पे बोलने के लिए, आत्मा डाल उनके ऊपर सुनकर समझने के लिए, और उनके रास्ते खोल पिता परमेश्वर। ओ यीशु नासरी के नाम से यह दुआ समाप्त करता हूँ। सुन और ग्रहण कर, और सुनने के लिए धन्यवाद यीशु का नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की। नमस्कार सबको। जय मसीह की, जय मसीह की।